तो बफर दो टाइप के हैं, एक है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। दोनों बफर में दो कंपोनेंट रहेंगे। दो कंपोनेंट मतलब दो कंपाउंड आपको पानी के अंदर मिलाना होगा। मार्केट से आपको दो चीज खरीद के लानी होगी। ठीक है, क्या खरीद के लाना है? आइदर आप वीक एसिड खरीद के लाओगे या वीक बेस खरीद के लाओगे। स्ट्रांग एसिड से बफर नहीं बनता है, स्ट्रांग बेस से बफर नहीं बनेगा। बफर कैसे बनेगा? वीक एसिड और वीक बेस से बनेगा। सेकेंड, जब आप वीक एसिड मिलाओगे तो उसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। देखो हाइड्रोजन साइनाइड आपका वीक एसिड है, तो सॉल्ट जो है ना, अब एसिटिक एसिड का नहीं ले लेना है। अगर हाइड्रोजन साइनाइड आपका वीक एसिड है तो सॉल्ट जो होगा, सॉल्ट ऑफ दिस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ HCN विथ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी। यहाँ पर क्या, NH4 अगर वीक बेस ले लिए तो इसी का सॉल्ट चाहिए, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो बेसिक बफर बनेगा। समझेंगे? अब अपने से कितनी बार पूछेगा जरा पीएच का फॉर्मूला बताइए, तो समझो बात को। पीएच का फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे, यहां पर आएगा पीएच, ये बफर का है बेटा, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। दिस विल बी पी ऑफ के प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। तो यहां क्या हो जाएगा? POH। सोचिए क्या होगा, खुद से ट्राई कीजिए लिखने का। पहले खुद से लिखिए, गलत होगा तो चेक कर लीजिएगा। चलिए, सर PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाय बेस का कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया बेटा, सॉल्ट बाय बेस। ठीक है, ये होगा, बहुत सही। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, एक होगा एसिडिक, दूसरा होगा बेसिक। एसिडिक ये वाला हुआ, बेसिक ये वाला हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 COOH ऐड किया और CH3 COONA ऐड किया। इसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। ठीक है, K of CH3 COOH is equal to 4 into 10 का पावर -5। फाइन pH। पहले पता कीजिए कौन सा बफर है, एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, पहले ये पता होगा। किसी का आंसर नहीं आया बेटा अभी तक।
सॉरी सॉरी। So this is a weak acid and this is salt of the same weak acid with NaOH. So this will be, sorry, ये नहीं. So this means this is acidic buffer. This is acidic buffer. This is acidic buffer. Therefore, pH is equal to P of K plus log of salt by acid. Implies सर 3.4 कितना बेटा? सर 3.4 चलिए चेक करते हैं, सही होगा मोस्टल. ठीक है, pH इज इक्वल टू पी के. बेटा आपका K इतना है तो पी के आएगा 5 माइनस लॉग 4. 5 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 4.4. तो दिस इज 4.4 plus log of salt is 0.01 divided by 0.1. 4.4 plus log 1 by 10 implies that 4.4 minus 1 is equal to 3.4. सही है बेटा, बहुत बढ़िया. तो pH is 3.4. ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन है. ठीक है, बफर वाले क्वेश्चंस बेटा आते हैं, जेई मेन में आएगा, नीट में आएगा, एडवांस में आएगा, बफर वाले क्वेश्चंस आते हैं. देख लीजिए बेटा, सबसे बनना चाहिए. ठीक है, बफर वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. हमेशा दो कंपोनेंट होंगे बेटा, फोकस कीजिएगा, दो चीज होना है. ठीक है, दो चीज होगा. चलिए नेक्स्ट. चलिए पीएच निकालेंगे इसका. सही है आयुष बेटा, बहुत बढ़िया. आपका आंसर सही है, बहुत सही. बाकी लोग भी आंसर बेटा टाइप करेंगे. दीपान्विता बेटा आपका प्रीवियस वाला सही था, बहुत बढ़िया. चलिए सुष्मिता बेटा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है बेटा. दीपान्विता बेटा आपका सही है. बेटा बहुत ध्यान से देखा कीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है.
चलिए देखते हैं। दिस इज वीक बेस एंड दिस इज सुष्मिता सर बेटा। 4.7 है सर, 4.7 है क्या बेटा सर आंसर आंसर? बेटा टाइप किया कीजिए बेटा। टाइप करिएगा तो मैं तो बता ही देता हूँ सही क्या है गलत क्या है। चलिए, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दिस इज बेसिक बफर। सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना बफर है तो कौन सा है, एसिडिक है या बेसिक है। नाउ वंस वी हैव आइडेंटिफाइड दैट इट इज बेसिक बफर, वी विल राइट P of OH is equal to pKb plus log of salt by base। सायंतन बेटा आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट, P of OH is equal to pKb बेटा निकालिए। pKb आपका आएगा 5 minus log 2, दिस इज इक्वल टू 4.7। तो 4.7 प्लस लॉग ऑफ 0.01 बाई 0.01, तो ये बेटा 0 हो गया। तो दिस इज, अच्छा सबका गलत है, सिर्फ सुष्मिता का सही है, बाकी सबका गलत है। उल्टा मैंने बोल दिया, बाकी सबका गलत है बेटा। P of OH is equal to 4.7। हाँ निकेत बेटा आपका भी सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा है बेटा पीएच, तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पी ऑफ ओ एच, दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 4.7 इज इक्वल टू 9.3। ध्यान देना है बेटा, जब बेसिक वाला होता है ना तो पीएच पूछा करे तो पीओएच निकाल के नहीं कर देना, ठीक है। चलिए, तो बेटा बफर वाले क्वेश्चंस जो जेई मेन में आएंगे, नीट में आएंगे, वो वाले हो गए। चलिए नेक्स्ट, अब अपना एसिड वाला और बेस वाला बफर वगैरह सब खत्म हो गया। अब हम लोग को स्टार्ट करना है लास्ट टॉपिक एकदम। देखो अभी तक समझ में आया है ना, तो ये तो और आसान है, इजीएस्ट यही वाला है। पूरे केमिकल और आयनिक में सबसे आसान है ये, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सम salts are highly soluble like NaCl, KCl, etc. Some salts are sparingly soluble. Sparingly soluble. Now, what is meant by sparingly? Very less. Very less. Some salts are sparingly soluble. तो ये तो हो गया। Some salts are highly soluble like NaCl, KCl. Some salts are sparingly soluble like AgCl। उसके बाद Ag2CO3 ETC। ठीक है, कुछ सॉल्ट हाईली सॉल्युबल होते हैं, कुछ बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। solubility product are defined for sparingly soluble salt, sparingly soluble salt। समझेंगे बात को। लेट से AgCl पानी में आपने दिया, AgCl पानी में दिया,
तो पानी में बेटा कितना भी AgCl दे दीजिए, एक लिमिट से ज्यादा डिजॉल्व नहीं होगा। पानी में आप कितना भी AgCl ऐड कर दीजिए, एक लिमिट से ज्यादा डिजॉल्व नहीं होगा। आपने AgCl यहाँ ले लिया, बहुत सारा AgCl ले लिया बेटा, एक लिमिटेड अमाउंट ही ऊपर जाएगा। Ag+Cl- Ag+Cl-, बहुत कम अमाउंट ऊपर जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट नीचे रहेगा। और पता है कि एक बेटा यहाँ से एक मॉलिक्यूल जब डिसॉल्व करेगा आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो एक मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा बेटा, तो एक मॉलिक्यूल क्या होगा, नीचे आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन चलेगा। मीन्स नो नया मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, एक नया AgCl ऐड नहीं हुआ, एक डिसॉल्व किया तो एक प्रेसिपिटेट कर गया, ये हम लोग मानेंगे, ये होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग ये लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे Ag+ aqueous एंड Cl- aqueous, ये लिखेंगे बेटा। अब देखो इसका इक्विलिब्रियम आप लोग लिख सकते हो, तो इसका इक्विलिब्रियम आएगा Ag+ कंसंट्रेशन Cl-, बेटा ये सॉलिड है तो यहाँ 1 हो जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड KSP। तो बेटा ये जो है इक्विलिब्रियम टाइप ही है, बट यहाँ पे क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। जब सॉल्ट को हम लोग डिसॉल्व करते हैं उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं उसको हम लोग KSP बोले हैं ना। व्हाट इज KSP? KSP is solubility product. This will be called solubility product। ठीक है, इसी का नाम होता है solubility product। किसी भी सॉल्ट का हम लोग अब लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। इमेजिन कीजिए अपने पास एक सॉल्ट है Ag2CO3। Ag2CO3 is S mole Ag2CO3 in 1 liter in 1 liter of H2O, S mole of Ag2CO3 is soluble। मतलब 1 लीटर पानी है बेटा, S mole of Ag2CO3 is soluble। Find KSP in terms of S। देखिए ये चीज है बेटा, आपको KSP निकालना है तो बात को समझो। KSP तो बड़ा सिंपल है, KSP तो बड़ा सिंपल है। KSP होगा Ag+ का होल स्क्वायर इंटू CO3 का कंसंट्रेशन, इतना सिंपल है। बट इन टर्म्स ऑफ S निकालना है। खुद से ट्राई कीजिए, पहले सिंपल सा है बेटा, टाइप करेंगे आंसर।
सर देख रहे बेटा, बोलिए। हाँ सही तो नहीं, 1 मिनट। दीपान्विता बेटा आपका सही है। आयुषी बेटा आपका सही नहीं है। सायंतन बेटा आपका सही है। चलिए सिंपल है बेटा, देखते हैं। बेटा 1 लीटर पानी में कितना डिजॉल्व किया? 1 लीटर पानी में बोल रखा है इन 1 लीटर एस मोल। तो बेटा सिंस in 1 liter S mole is soluble, तो ध्यान से समझिएगा बेटा, इसका कंसंट्रेशन 2s हो जाएगा और इसका s रहेगा। देखो 1 मोल डिजॉल्व करेगा बेटा तो 2 मोल और 1 मोल, 1 मोल डिजॉल्व किया तो 2 मोल एंड 1 मोल, तो s मोल डिजॉल्व किया पर लीटर 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन विल बी 2s मोल पर लीटर एंड s मोल पर लीटर। सिंपल है बेटा। So this will be 2s का होल स्क्वायर into s. So this is 4s cube. This is 4s cube. चलिए सिंपल था बेटा। आप क्या मानिएगा, सॉल्युबिलिटी क्यू एस मान के इसका केस पी निकालिए। सर हाँ बोलिए। सर वो जेड एन की जेड आर है। जेड आर है बेटा, जिरकोनियम है। चलिए इसका आप केस पी पता कीजिए इन टर्म्स ऑफ एस। सॉल्युबिलिटी आप एस अज्यूम कर सकते हैं।
सही आंसर नहीं आया अभी तक। आयुषी बेटा सही है आपका। दीपान्विता बेटा पूरा मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, वहाँ आंसर ऐसे लिख के थोड़ी ना आइएगा, ना ही वहाँ आंसर ऐसे दिया रहेगा। हम्म, देखिए सिंपली KSP हो जाएगा, थ्री एस का क्यूब 4s के पावर में 4, सो दिस विल बी 27s क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 256s का पावर 4, दिस इज इक्वल टू 6912s का पावर में 7। ठीक है बेटा, सायनदीप आपका भी सही आंसर है, दीपान्विता बेटा आपका भी सही आंसर है। ठीक है, तो ये अपना KSP आ गया बेटा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर तकलीफ है बेटा आगे चल के। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन आना ही आना है बेटा, बोर्ड में आएगा, जेई मेन में आएगा, नीट में आएगा, एडवांस में आएगा। ऐसा कोई साल नहीं होगा जहां इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
ये बनना चाहिए था बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उल्टा करेंगे, KSP दिया रहेगा। इफ KSP ऑफ सॉरी KSP ऑफ A2X3 एक अननोन सॉल्ट है, इज 1.1 10 का पावर, बेटा ये मेहनत कराएगा ठीक है, बट करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। 1.1 इंटू 10 का पावर -23। फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ा मेहनत कराएगा बट करना पड़ेगा। आंसर नहीं आया बेटा अभी तक, एक भी आंसर क्यों नहीं है? सिंपल तो है बेटा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लीजिए, सिंपल आंसर आएगा।
बेटा वैलेंसी क्रिस क्रॉस होता है, ठीक है। वह वैलेंसी नहीं पता तो कम से कम 2a लिखने से भी आपका काम हो जाता है, बट पता रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज एक्वस। बेटा लेट हम लोग केएसपी दिया हुआ है, लेट सॉल्युबिलिटी बी एस, सॉल्युबिलिटी बी एस, तो ये 2s हो जाएगा, ये 3s हो जाएगा। implies that KSP is equal to 2s के पावर में स्क्वायर इंटू 3s के पावर में क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए, आएगा 108 s का पावर में 5। सही है सायंदीप बेटा, सही है आपका आंसर, 108 s के पावर में 5। अब बेटा KSP दिया हुआ है, implies that 108 s के पावर में 5 इज इक्वल टू 1.110 का पावर -23। चलिए आप खुद से कीजिए। अनिकेत बेटा आपका भी सही है। देखो 108 को ना बेटा अप्रोक्सीमेटली 110 लिख सकते हैं। पावर -23 तो 110 है, मतलब 1.1 कर सकते ना। एस का पावर 5 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 का पावर -23 डिवाइडेड बाय 110। दिस इज 10 का पावर -25। Therefore S5 is equal to 10 का पावर -25 implies that S is equal to बेटा 10 का पावर -5। अब ये एक्सपोनेंट्स आना चाहिए, ठीक है। आयुषी बेटा आपका भी सही है, ये एक्सपोनेंट्स सर हाँ बेटा बोलेंगे। सर ये तो अप्रोक्स आंसर हुआ ना सर। बेटा आपका आंसर अगर एग्जैक्ट भी निकालेंगे ना बेटा, देखो यहाँ मैंने कितना का अप्रोक्सीमेशन लिया है, ओनली 2 का लिया है ना बेटा। तो आप अगर यस सर। ऐसे भी अगर आप निकालेंगे ना तो आपका 1 पॉइंट एग्जैक्ट निकालेंगे तो 1.001 10 का पावर -5 आएगा, ये आने वाला है एग्जैक्ट। तो कोई 0.2 समझ रहे, बहुत कम का अप्रोक्सीमेशन है। प्लस इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 1.1 बाय इतना, तो भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर पीछे जाइए, सर पीछे जाइए। वाह, चलिए यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ ओके सर। हो गया, चलिए। इफ KSP of AgCl is equal to 2 into 10 का पावर -15 and NiOH whole twice is equal to 6 into 10 का पावर -17, ठीक है। विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल, विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल। तो
तो देखो ये कैसे होता है। इसमें बेटा आप दोनों का सॉल्युबिलिटी निकालिए। इसका सॉल्युबिलिटी S1 मान लीजिए, इसका सॉल्युबिलिटी S1 मानिए, ठीक है, और इसका सॉल्युबिलिटी S2 मान लीजिए। इसका सॉल्युबिलिटी आप S2 मान के सॉल्व कीजिए। S1 निकालेंगे यहाँ से, फिर S2 निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। S1 S2 मान के सॉल्व कीजिए, फिर कंपेयर कीजिए, जिसका ज़्यादा आएगा वही आपका आंसर होगा। सॉल्व कीजिए। एक आंसर आया है, चेक करना होगा बेटा, 1 मिनट। नहीं बेटा, आंसर सही से बनाइए। चलिए, दो अपने पास है, एक है AgCN, Ag प्लस एक्वस, CN माइनस एक्वस, ठीक है। चलिए बेटा, इसका KSP आपका आएगा S1 का स्क्वायर, दिस इज 2 × 10⁻⁻15। इसको सॉल्व करेंगे S1 तो 20 × 10⁻⁻8 तो √20 अप्रोक्सीमेटली 4.5 × 10⁻⁻8 ये आना चाहिए बेटा। एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्स है। अब अप्रॉक्स से कैसे काम चल गया बेटा? बेटा इसमें क्या है ना, हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है, इसमें हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है, तो अप्रॉक्स देख के काम चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, NiOH होल ट्वाइस,
solid equilibrium with Na2 plus aqueous plus 2OH माइनस aqueous। ठीक है, इसका KSP बटा आप देख लीजिए, निकालना आना चाहिए, 4s का क्यूब आएगा, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 10 का पावर माइनस 17। तो s क्यूब इज इक्वल टू 3/2 1.5, 15 इंटू 10 का पावर माइनस 18। तो s इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 15 का क्यूब रूट, तो 2 अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस 6। बेटा यहाँ S1 सॉरी ये S2 है, ठीक है। हाँ। यहाँ -6 है 10 का, यहाँ 10 का पावर -6 है, और यहाँ 10 का पावर -8 है। समझ में आ रहा कौन ज्यादा सॉल्युबल है? यस सर। ठीक है, ठीक है दीपान मेरा बेटा, आपका आंसर सही था। ठीक है, ये होगा यहाँ 10 का पावर -8, यहाँ 10 का पावर -6। देखो ये वाला जो है ना, अप्रोक्सीमेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 का पावर माइनस से आंसर आ गया है। दोनों का 10 का पावर अगर सेम होता है, एक्सपोनेंट सेम हो जाता, तब सोचते इसके बारे में, तब इसके बारे में सोचना पड़ता। बट दोनों का काफी डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। सही है निखिल बेटा आपका भी। तो ये कंपैरिजन ऑफ सॉल्युबिलिटी हो गया, मतलब आप केएसपी दिया रहेगा तो भी हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट solubility of AgCl। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट है बेटा, पहले से प्रेजेंट है, देखिए Cl माइनस।
नहीं अनिकेत बेटा, सही से लिखिएगा तो बन जाएगा। आप लोग करते क्या है ना, आप लोग लिखना बंद कर देते तरीके से। ये सही से लिखना है, क्या लिखना है समझिए बात को। AgCl सॉलिड, ध्यान से समझिएगा। Ag प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, ध्यान से सोचिएगा। पानी में NaCl एडेड है, हमेशा याद रखिएगा NaCl हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो पानी में बेटा पहले से Na प्लस प्रेजेंट है, पानी में Na प्लस पहले से है 0.01, Cl माइनस पहले से है 0.01। समझे बात को? का पावर में नहीं बेटा, वो भी नहीं है। पहले से Cl माइनस इतना है, Na प्लस इतना है। तो ध्यान से सोचिएगा, अगर मैं इसका सॉल्युबिलिटी S मान लेता हूं, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस इज S, then how much will be Ag plus S? S How much will be Cl minus total Cl minus? S plus 10 to the power minus 2। मतलब 0.01 हो गया। तो नाउ KSP विल बी बेटा, याद कर रखिए, KSP बेटा Ag प्लस इंटू Cl माइनस है। ध्यान से समझिएगा बेटा, Cl माइनस कहाँ से आया ये मतलब नहीं है, टोटल Cl माइनस कितना है वो मतलब है। आप बोलेंगे सर S इंटू एस करना है, मान लीजिए आपने ये कर दिया बेटा, तो ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि ये टोटल Cl माइनस नहीं है बेटा। इक्विलिब्रियम जो हम लिखते हैं ना, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, total concentration of Cl minus in solution, total concentration of Ag plus in solution। ये मतलब नहीं है कहां से आया, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट बेटा, S इंटू S प्लस 0.01। अब इसको आपको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व कीजिए। बेटा ये है आपका देखिए, एक तरीका है बेटा -b प्लस -b² में, वो जो होता है आपका वो वाला, क्या नाम है, श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला, ठीक है। एक तो वो तरीका है, बट वो नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे। क्यों अप्रोक्सीमेशन लेंगे बेटा? अगर ये AgCl बेटा, अगर ये नहीं होता ना, अगर प्योर वाटर होता ना बेटा, सिंपली प्योर वाटर, तो सॉल्युबिलिटी बेटा 10 का पावर -7-8 आता। बेटा एक काम कीजिए आप लोग ना, इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, S² प्लस 0.01S माइनस 10 का पावर -15 इज इक्वल टू 0। इससे सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा, ठीक है।
फिर इसको बेटा आप अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे s प्लस 0.01 इज अप्रोक्सीमेटली 0.01। क्यों, s बेटा बहुत लेस देन है, s वेरी वेरी लेस देन 0.01, तो ऐड करके भी कोई फर्क नहीं पड़ा। implies that 10 का पावर -15 इज इक्वल टू s इंटू 0.01, implies that 10 का पावर -13 इज इक्वल टू s। बोले थे s बहुत छोटा है बेटा, कितना है, 10 का पावर -13 आया। इस 10 का पावर -13 को यहाँ ऐड करके भी देखिए तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सॉल्व करेंगे ना बेटा अप्रोक्सीमेशन से तो भी यही चीज आएगा, 10 का पावर -13 ही आएगा, और कुछ नहीं आना है। एडिशन में बेटा जब भी क्वाड्रेटिक बने ना, यहाँ पे आपको दिख रहा ना ऐड हो रहा है और क्वाड्रेटिक बन रहा है, बचना है तो अप्रोक्सीमेशन लेके देखिए। क्यों हम लोग माने, क्योंकि बेटा इसका केस भी बड़ा कम है, 10 का पावर -15 है, तो इसका जो अकेले प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी बेटा वो भी 10 का पावर -7 आता, सही 10 का पावर -8 के आसपास आता। अगर प्योर वाटर लेंगे तो भी 10 का पावर -8 आएगा। तो बेटा यहाँ तो Cl माइनस पहले से है तो यहाँ सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में इसको अच्छे से लिखिए फिर सोचिए। सर रुकिए सर, देख कर रहे हैं क्वेश्चन।
अच्छा बेटा इसको ना थोड़ा आसान कर देते हैं, इसको 8 ले लीजिए, ठीक सर है। आ गया। चलिए ठीक है, हाँ एक तो आंसर सही है बेटा, ठीक है। इसको 8 ले लीजिए, फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। 8 लेके कीजिए। अनिकेत बेटा जरा ठीक से देखिए आप अपना आंसर, एक तो सही मतलब वो भी सही नहीं है, इतना कैसे आ रहा है बेटा, सिंपल सा है बेटा। दूसरे वाले का आंसर होगा सर 4 लेकर किया है। अच्छा ठीक है। प्योर वाटर में बेटा बड़ा सिंपल है, प्योर वाटर वाला नहीं करेंगे, ठीक है। 4s³ से हो जाना चाहिए। बात है जब सोडियम सल्फेट पहले से है, जब सोडियम सल्फेट पहले से रहेगा तो इसका आप 2s मानोगे, इसका मानोगे s+0.01, implies that 2s का होल स्क्वायर इंटू s+0.01 इज इक्वल टू KSP इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻24। यहाँ बेटा अप्रोक्सीमेशन लेना है तो हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर इंटू 0.01 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻24, implies that 4s square is equal to 8 इंटू 10⁻⁻22। हाँ बेटा फिर से s² इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11, सॉरी 22, s इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11। देखो बोले थे s बहुत छोटा आ रहा है, 2 इंटू 10⁻11 है, इसमें अगर ऐड कर भी देंगे बेटा तो भी 10⁻- वही रहेगा, ठीक है। अगर 4 लेके करेंगे तो बेटा ये सिंपली 10⁻11 आना चाहिए। अच्छा ये 1.4 हो जाएगा ना, रूट लिए ना, s इज इक्वल टू 1.4 10⁻11 ये आएगा बेटा। तो ये किस में है, सॉल्यूशन में। प्योर वाटर में कितना आया था, प्योर वाटर में आया था सॉल्युबिलिटी कितना आया था, 10⁻⁻8 आया था, 2 इंटू 10⁻⁻8 आया था, ठीक है, या सिंपली 10⁻⁻। तो बेटा यहाँ पे देख रहे 10⁻⁻8 से कितना हो गया, 10⁻⁻11 हो गया। तो देखो -8 से -11 मतलब कम हुआ है, क्यों कम हुआ है, सल्फेट आयन बेटा सोडियम सल्फेट से आया है, सोडियम सल्फेट से सल्फेट आयन आया है,
सो दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोले थे कि डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी ऑल डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन। तो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट का एग्जांपल भी है ये, ठीक है।